नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर क्या है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। अ मीटर वोल्ट मीटर अंतर, इसका मतलब कि ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक ना। तो यह जो है कि बाबू यह आपका 5 नंबर में पूछा गया सवाल है, आप क्वेश्चन बैंक पलटा सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि अ मीटर। देखिए बाबू, पिछली वीडियो में जो हम पढ़े थे यानी कि पार्ट 7 में जो हम पढ़े थे, पार्ट 7 में ये आपका पार्ट 8 है। ठीक ना। पार्ट 7 चैप्टर नाम विद्युत धारा अध्याय नंबर 4। तो हम पार्ट 8 में जो पढ़े थे बाबू, पार्ट 8 में 7 में कि विद्युत अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में चर्चा किए थे। तो उसी से जो है कि बाबू हम वही दो को अंतर हो गया था। ठीक ना। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आपका अंतर लिख के बता देते हैं कि अंतर कुछ भी नहीं, बस वो याद कीजिए अंतर उसी से रिलेटिव है। तो देखिए बाबू इसमें क्या है, इसमें लेकिन ये पूछा गया सवाल है, इसलिए हम इसको आपको अच्छे तरीके से परिभाषा देकर लिखा दिया। लेकिन जो भी है बाबू उसी से रिलेटिव जितना आपको हम समझाएं। यहाँ पर आप चाहे तो इससे दे सकते हैं, इससे ए से चीज़ क्या जाता है, इससे बी से चीज़ क्या, आप कुछ दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर लिखें अ मीटर, जिसको हम ए मीटर कहते हैं, यहाँ पर वोल्ट मीटर, तो यह वोल्ट मीटर। तो यहाँ देखिए बाबू, पहला हमारा है 3 अंतर दिया जाता है। ठीक ना। तो हम 3 कम से कम 3 दिया जाता है। तो यह हमेशा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। हम बताए थे कि नहीं कि ए मीटर जो है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के विद्युत परिपथ में क्या बताते हैं आपको कि यह किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है, इसी तरह बताए थे। तो यहाँ पर भी वही लिखे हैं कि नहीं, यह हमेशा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है बाबू, लिखा है कि नहीं। और इसमें क्या है, वोल्ट मीटर में यह विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापता है। किसको मापता है बाबू? विभवांतर को मापता है। आपको बताया था कि नहीं, वोल्ट मीटर किसको मापता है? किसी दो बिंदुओं के बीच के दूरी के विभवांतर को मापता है। तो यहाँ पर हम वही लिखा है कि यह विभवांतर को मापता है। यहाँ पर इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ अंतर पूछा है, तो शॉर्ट में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमारा दूसरा नंबर क्या है बाबू, दूसरा नंबर, यह किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लिखा है। और यहाँ क्या लिखा है, यह किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यह आपको हम बताए थे बाबू पार्ट 7 में कि यह भी बताए थे कि अ मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा, और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस में जोड़ा जाता है बाबू, किस में जोड़ा जाता है आपका, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ तक समझे। अब देखिए वही दो को अंतर हुआ जो हम आपको पढ़ाए थे पार्ट 7 में, उसी से कर दिए रिलेटिव, है कि नहीं। बस वही चीज़ हो गया अंतर बाबू, इतना समझिए। ठीक ना। अब देखिए बाबू तीसरा नंबर क्या है हमारा, तीसरा नंबर बाबू, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। ये चीज़ हम नहीं लिखाए थे लेकिन आपको यहाँ लिखा है। ठीक ना। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है बाबू, बहुत कम होता है। ताकि क्यों कम होता है, ताकि यह मुख्य धारा में रुकावट ना दे। देखिए बाबू, यह इसका प्रतिरोध इसलिए कम होता है बाबू, ताकि ये जो धारा जो बहता है, यानी मुख्य धारा बहता है बाबू, उसको जो है कि रुकावट नहीं करता है। कौन नहीं करता है? तो ये अमीटर यानी कि ए मीटर। ठीक, यहाँ तक समझे। अब चलिए ये देखते हैं, इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है क्योंकि यह अपने अंदर से न्यूनतम धारा प्रतिदिन प्रवाहित होने दे। इसमें क्या होता है बाबू, अगर ये जो है कि अपने न्यूनतम बहुत अधिक होता है ताकि यह न्यूनतम धारा को प्रभावित कर सके, यानी कि कम से कम धारा को ये क्या करे, प्रवाहित कर सके। समझ गए यहाँ तक समझे कि वोल्ट मीटर तथा अमीटर में क्या अंतर है, समझे कि नहीं। यहाँ पर क्या है, यह हमेशा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है, जो कि आपको पाठ 7 में पढ़ाते हैं। यह विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापता है। और इसमें क्या है, यह किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में, यह किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और इसमें क्या है बाबू, इसका प्रतिरोध कम होता है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। इतना भी आप लिख सकते हैं, इतना नहीं लिखिए। अगर इतना नहीं लिखिएगा ना बाबू, इतना नहीं लिखिएगा, अगर यहाँ से अगर आपको इतना लेंगे तो सीधी बात, इसका प्रतिरोध कम होता है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। बस इतना भी रख लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना भी रख लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको एग्जाम में जब बैठिएगा आपको नंबर देगा उतना ही। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। ठीक है बाबू, अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। बताइए बाबू, इतना आसान भाषा में कोई समझाएगा? उतार लिए बाबू।
उतार लिए बाबू, तो मिलते हैं अगली वीडियो में क्या, तब तक के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद।